कश्मीर की वादियों में सूरज डूब रहा था, लेकिन उस शाम सिर्फ रोशनी नहीं गई। 26 जानें भी चली गईं। सब टूरिस्ट थे, सब भारतीय थे, और सब मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। इस भयावह हमले की खबर देश में आग की तरह फैली, लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी कि आतंकियों ने ऐसा किया। हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों को इस बात में दिलचस्पी नहीं थी कि मरने वालों का धर्म क्या था और मारने वालों की विचारधारा क्या थी। बीबीसी ने कुछ नहीं कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने चुप्पी साधी, अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बस एक लाइन डाल दी, एक हथियारबंद हमलावर ने कुछ लोगों पर हमला किया। बस इतना ही, जैसे ये एक साधारण एक्सीडेंट हो। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। भारत के भीतर बैठा एक वर्ग, एक ऐसा समूह जिसे देश की सेक्युलर आत्मा का रक्षक कहा जाता है, उसने भी यही भाषा अपनाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक ठंडी सी पोस्ट आई, हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। ना हमलावर का धर्म बताया गया, ना पीड़ितों की पहचान। एक राजनीतिक चुप्पी जो कहीं ना कहीं एक साजिश की तरह लगने लगी। और यहीं से सामने आता है अमान की आशा का असली चेहरा। जब 2010 में इस अभियान की शुरुआत हुई, तो इसे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का एक सेतु कहा गया। अखबारों में बड़े बड़े ऐड छपे, टीवी डिबेट्स में मशहूर हस्तियों ने इसकी तारीफ की। पर सच्चाई ये थी कि ये कोई शांति अभियान नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव वॉरफेयर था, भारत की सामूहिक चेतना को कमजोर करने की एक योजना। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ, अमान की आशा ने संगीत, संस्कृति और मीडिया की आड़ में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति पैदा करनी शुरू की। यह अभियान बार बार ये दिखाता रहा कि आम पाकिस्तानी भारत से प्यार करता है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान की जमीन से रोज भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद जब पूरा देश गुस्से से खौल रहा था, तब भी यही वर्ग शांति की अपील कर रहा था। ये कहते रहे, युद्ध से कुछ नहीं होगा, बात करो। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि उस बात के दौरान भी पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ बंद नहीं हो रही थी। नहीं आतंकी ट्रेनिंग कैंप। यह एक ऐसा समय था जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, लेकिन अंदर से कुछ ताकतें चाहती थीं कि देश भ्रम में फंसा रहे। राष्ट्रवाद को सांप्रदायिकता बताया जाए और आतंकवाद को रेजिस्टेंस मूवमेंट का नाम दिया जाए। अब जरा सोचिए, क्या कोई राष्ट्र अपने दुश्मन की संस्कृति को ग्लैमराइज करके जिंदा रह सकता है? यहीं आता है दूसरा मोड़। तालिबान, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये नाम सिर्फ आतंकी संगठनों के नहीं हैं, ये एक विचारधारा के प्रतीक हैं। एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि अगर तुम उनके मजहब में नहीं हो तो तुम दुश्मन हो। लेकिन भारत में बैठा कुछ मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसे धार्मिक मान्यता की बजाय राजनीतिक क्रिया कहकर ढांकने की कोशिश करता है। स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा इस नैरेटिव को डिकंस्ट्रक्ट करेगा, मीडिया हाउसेज के आर्थिक और राजनीतिक हित बताएगा, इंक्स और वामपंथी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालेगा, और अंत में दिखाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई कर उस झूठे प्रेम की नकाब उतार दी।